कांग्रेस, बीजेपी और केरला की सीपीएम पार्टी तीनों एक कॉर्पोरेट पार्टी के खिलाफ अलायंस में जाएं, वो भी सिर्फ एक लोकल बॉडी इलेक्शन में, तो समझो कुछ गड़बड़ है। केरला में एक अनयूजुअल और अजीब सा पॉलिटिकल सीन बना हुआ है। एक तरफ साबू एम जेकब काइटेक्स ग्रुप के ओनर जिनकी 2020 पार्टी, और दूसरी तरफ कांग्रेस प्लस सीपीएम प्लस बीजेपी का एक रेयर अलायंस बना हुआ है जो 2020 पार्टी को हराने के लिए है। पर सवाल यह है क्यों? ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ 2020 പോലെ ഒരു പാർട്ടി വരേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 10 വർഷം നമ്മൾ എംപിമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കുപ്പായമിട്ട് നിങ്ങൾ तीनों पार्टीज को डर है कि एक कॉर्पोरेट लेड गवर्नेंस मॉडल उनके वोट बैंक्स को तोड़ देगा, या फिर 2020 मॉडल सच में एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर रही है जहां पैसा, डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स डेंजरसली मिक्स हो रहा है। अगर एक कॉर्पोरेट विलेज डेवलपमेंट करे, हॉस्पिटल्स बनाए, रोड्स बनाए तो ये अच्छा है, लेकिन वही कॉर्पोरेट जब पॉलिटिकल सीट भी मांगने लगे तो क्या डेमोक्रेसी और बिजनेस एक डेंजरस मिक्स बन जाता है? और दूसरी साइड जब तीनों राइवल पार्टीज इकट्ठा हो जाएं और किसी एक कैंडिडेट को हराने के लिए, तब भी सवाल बनता है क्या ये सच में लोगों का इंटरेस्ट है या कोई और पावर गेम चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 2020 के सपोर्टर्स कहते हैं कि साबू जेकब करप्शन हटा सकते हैं, डेवलपमेंट एक्सेलरेट कर सकते हैं, पर क्रिटिक्स कहते हैं ये एक कॉर्पोरेट रिपब्लिक की शुरुआत हो सकती है। तो फिर सच क्या है? सरकारी सिस्टम जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए यूनाइट होता है, या कॉर्पोरेट मॉडल जिसके पास अकाउंटेबिलिटी का कोई फिक्स्ड मैकेनिज्म? अगर कल साबू जेकब की प्रायोरिटीज बदल गई तो पब्लिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड कौन करेगा? और सरकार की प्रायोरिटीज तो पहले ही सब का ये केस, ये दो क्लियर चीजों को दिखा रहा है। सिस्टम तब यूनाइट होता है जब उसका कंट्रोल खतरे में हो, और कॉर्पोरेट कितना पावरफुल हो सकता है जब उसके पास पैसा, डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स तीनों हो। क्वेश्चन सिर्फ एक है, किसकी नीयत ज्यादा क्वेश्चनेबल है? पावर लूज करने वाली गवर्नमेंट या पावर गेन करने वाला कॉर्पोरेट? कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से ज्यादा खतरनाक कौन है, सिस्टम या सिस्टम के चैलेंजर्स?